प्रयागराज एक ऐसा अनोखा शहर, एक ऐसा पवित्र शहर जिसे तीर्थों का राजा का दर्जा दिया गया है। इसे तीर्थों का राजा क्यों कहा गया है? क्योंकि तीर्थों का राजा का दर्जा यही हुआ जो तीर्थों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हो। तो जी यही है वो प्रयागराज। और ये श्रेष्ठ इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी इतनी पवित्र और महान नदियाँ मिलती हैं, उनका संगम होता है। और इसीलिए प्रयागराज में एक संगम क्षेत्र स्पेशली यानी विशेष तौर पर एक संगम क्षेत्र है, जहाँ पर कुंभ में और महाकुंभ में तो भाई जीवंत हो जाता है बिल्कुल ये चीज़। और देश से ही नहीं बल्कि पूरे विदेश भर से लोग कुंभ और महाकुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं। जी बिल्कुल सही, अभी चल रहा है कुंभ माघ मेला का स्नान और आज है 9 फरवरी यानी कि कल के दिन और आज के रात जो भी चल रही है इस वक्त है मौनी अमावस्या का स्नान, जो कि आने वाले हज़ारों लाखों की तादाद में, आज तो 2 करोड़ लोगों की तादाद में लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। अब जहाँ और गंगा माता मटमैले रंग की हैं और यमुना माता हरे रंग की, वहीं पे सरस्वती जो कि अदृश्य रूप में, जब ये तीनों का उद्गम यानी उद्गम नहीं कह सकते, जब तीनों का मिलन होता है तो इतना अद्भुत और इतना पवित्र स्थान बनता है त्रिवेणी, यानी 3 ऐसी नदियाँ जिसमें आप डुबकी लगाकर अपने इस मानव जीवन को धन्य बना सकते हो, एक नई पुण्य की ऊर्जा में आप प्रवाहित हो सकते हो। तो जी हम आ चुके हैं प्रयागराज में स्नान करने के लिए। और स्नान ही नहीं, हमारा आगामी जो यहाँ का प्लान है मतलब ट्रिप का, वह है कि अभी हम प्रयागराज में स्टे कर रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे कल विंध्याचल से हमें जाना है छत्तीसगढ़। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ को आप देख पाओगे, जुड़ पाओगे हमसे व्लॉग के थ्रू। तो चैनल पर अगर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब। और अभी रात के 11:30 बजे हम पहुँचे हैं अयोध्या से सीधे प्रयागराज, और आपको दिखाते हैं कि अभी भी प्रयागराज में कितना ज़्यादा रौनक है और हम किस प्रकार से यहाँ पर संगम का स्नान करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाता है। अरे क्या मतलब, व्लॉग में सिनेमैटिक भी ज़रूरी होता है, तो चलो देख लो फिर। आप में से कुछ लोगों के मन में तो संशय ये हो रहा होगा कि भाई ये माघ मेले में इतनी ज़्यादा सन्नाटा क्यों है। तो दोस्तों ये सन्नाटा नहीं है। 8 फरवरी को सवेरे से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक ऐसे श्रद्धालुओं की अपार भीड़ थी, ऐसा अथाह जन सैलाब था जिसको आंखों से देख तो आप बिलीव ही नहीं कर पाते जब तक आप यहाँ हो ना। पर हम आए हुए हैं 9 फरवरी को, और 9 फरवरी को वो भी रात में, यानी कि अब 10 फरवरी हो जाएगा 12 बजे के बाद, और 11:30 पौने 12 हो भी रहे हैं। तो क्यों ना यहाँ की भीड़ कम हो, तो ये तो जायज़ है। पर फिलहाल अगर आप देखोगे यहाँ का वर्तमान लोकेशन क्या वर्तमान स्थिति, तो आप देख पाओगे कि चारों ओर अभी भी वो मेला का जो मौसम रहता है, जो वाइब रहती है मेले की, वो आपको देखने को मिलेगी। सारी ये इलेक्ट्रिक पोल्स पर इतनी बेहतरीन खूबसूरत लाइट्स लगी हुई है, जिसमें ये 3 कलर का जो हमारे झंडे का कलर होता है उस तरीके की नियॉन लाइट्स भी लगी हैं। और अगर इस साइड देखो तो यहाँ पे पावन पवित्र हमारा संगम का घाट देखने को मिलता है, जिसमें कड़ाके की ठंड में लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं। तो जी स्नान तो हमें भी करना है, लेकिन हमारी अभी अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही। हमारी अंतरात्मा ये कह रही है कि स्नान हम तो करेंगे ही, पर रात्रि के समय में स्नान करना उचित नहीं होता है, क्योंकि वरुण देवता जो होते हैं वो शयन मुद्रा में होते हैं। तो हम स्नान करेंगे 3 बजे, यानी कि 3 से 4 के बीच में, ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है। और 5:03 तक मौनी अमावस्या रहने वाली है। हाँ, मौनी अमावस्या। तो हम यहाँ से चल रहे हैं प्रयागराज के इस संगम क्षेत्र के मेले को एक्सप्लोर करने के लिए। हालांकि अभी रात में आपको कुछ दिखेगा नहीं, पर जो खूबसूरती थी उसको हम फील कर पाएंगे और आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से। और ये पूरा का पूरा ये जो ग्राउंड है, जिसके सामने की ओर वहाँ पे अकबर किला भी है, और लेटे हनुमान जी भी इस क्षेत्र में आते हैं। और जो प्रयागराज का मेला रहने वाला है घाट का, वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, स्नान घाट पर फोटो खींचना या वीडियोग्राफी बनाना सख्त मना है, और अपने सामान की सुरक्षा जैसे हर जगह होता है स्वयं ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा नहीं आने वाला। और भाई ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्नान वर्जित घाट, कृपया स्नान घाट पर ही स्नान करें। ये बीच में जो आप देख पा रहे हो, ये कुछ इस तरीके से हमारी संगम नदी बह रही है, निरंतर इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। और जिसके पूरा प्रॉपर क्षेत्र देखोगे तो ये संगम क्षेत्र ही है। अब यहाँ पर आप देख के आपके मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि आखिर इतनी बढ़िया खूबसूरती से इतने बड़े टेंट सिटी को यहाँ पर बनाया कैसे जाता है। तो भाई ये भारत है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और खासकर उस स्थान पर तो बिल्कुल कुछ भी हो सकता है जो कि हमारे धर्म से, हमारे सनातन धर्म से, हमारी हर एक चीज़ को रिलेट करती है। यहाँ पर लोग आते हैं श्रद्धा से, आस्था से। और अभी यहाँ पे मौजूद हूँ, तो पीछे आप सुन सकते हो अगर, तो सीताराम और सीताराम का इतना अद्भुत भजन गुंजायमान हो रहा है।
और इस ब्लॉग में मैं थोड़ा डिफरेंट करने का प्रयास कर रहा हूँ और होपफुली कि मैं डिफरेंट करूँ, क्योंकि आने वाले जो अलग अलग ब्लॉग हैं वो बहुत ज़्यादा आपको मज़ा देने वाले हैं। और सिर्फ अयोध्या के ही नहीं, हर जगह के आपको ब्लॉग इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो एक ही जगह पर टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ हटके कुछ अलग चीज़ आपको दिखाते हैं। तो जी यहाँ पर देख सकते हो कि घाट से कुछ आगे की ओर सेक्शन में यहाँ पर कुछ ऐसा सुविधाएं आपको सभी श्रद्धालुओं के लिए देखने को मिलती थी, जो कि खोया पाया केंद्र हो गया या फिर ये जो पर्यटक की सुरक्षा के लिए उनकी सुविधाओं के लिए लगा हुआ शिविर। और कुछ इस प्रकार से इतने विस्तृत एरिया में, इतने विस्तृत मानचित्र में कहा जाए तो इस भौगोलिक कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया जाता है। और पर्सनली अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद यहाँ की पता है क्या लगी? साफ़ सफाई। जी हाँ बिल्कुल, अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो कि इस पूरी की पूरी फर्श नहीं कह सकते, इस पूरी की पूरी ज़मीन को झाड़ू के द्वारा जो होता है इतना बेहतरीन बहारा गया है, हम लोग उसको लोकल लैंग्वेज में बहारना ही कहते हैं, कि आप कहीं पे भी थोड़ा सा भी डस्ट नहीं बता सकते कि कहीं पे भी हल्की सी गंदगी हो, और जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है और यही चीज़ होनी भी चाहिए, सिर्फ प्रयागराज में नहीं बल्कि पूरे जगह। अब एक चीज़ और आपसे बताते चलते हैं कि प्रयागराज इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है क्यों। तो प्रयागराज जो है वह प्राचीन समय में ऋषि भरद्वाज मुनि दुर्वासा की ज्ञानस्थली भी रह चुकी है। मतलब इसी स्थान से वो ज्ञान को अर्जित किए थे, पढ़े थे। और साथ ही साथ ऋषि भरद्वाज मुनि ने तो 5000 ईस्वी पूर्व तकरीबन 10,000 से अधिक शिष्यों को ज्ञान भी दिया था, यानी पढ़ाया भी था। तो भाई इतना प्रसिद्ध होना तो बनता ही है। जहाँ पर इतनी पवित्र नदियाँ, जैसे मैंने पहले बता रखी है कि उनका संगम होता है, यानी उनकी मिलान होती है, तो मिलन समझ ही सकते हो भाई। इतनी 3 पवित्र नदियाँ की जो कि विश्व स्तरीय कही जाए तो इतनी प्रसिद्ध हैं, चाहे हम गंगा जी की बात करें, चाहे यमुना जी की या सरस्वती जी की। तो ये तीनों नदियाँ खुद में इतनी अद्भुत हैं कि वो किसी भी पाप को नष्ट कर सकती हैं। और हम सभी, मतलब हम आप रिलेट कर सकते हैं कि क्यों हम लोगों के लिए, हम सनातनियों के लिए ये नदियाँ, ये पुण्य इतने ज़्यादा मैटर करते हैं। और देखिए अभी हम उस स्थल पर पहुँचे हैं जहाँ से आप इस मिट्टियों में कटान देख सकते हो कि मतलब इधर जो है सागर नहीं कह सकते, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती में से कोई तो है या फिर त्रिवेणी ही कहिए, उनका ये जलधारा है, जिसमें से अद्भुत कटान को रोकने के लिए इस प्रकार से बोरियों में मिट्टी भर भर के और बल्ली का प्रयोग करके बांधा गया, जिससे ये जो भूमि है ये और ज़्यादा पानी में संकुचित ना हो और एक सक्रिय न बने। अब अगर देखोगे तो इस पानी से उस पार, पानी के बीच में ये नदी बह रही है और उस पार भी अद्भुत टेंट सिटी बनाया गया है। यही है खूबसूरती। तो जी फाइनली समय हो चुका है 3:30 और हम आ चुके हैं संगम के तट पर स्नान के लिए। तो चल रहे हैं, हम करते हैं स्नान और आपको दिखाते हैं कितनी अद्भुत निर्मल धारा में मैं स्नान करता हूँ। देखिए यही है, अभी भी लगभग काफ़ी श्रद्धालुओं का जो है भीड़ उमड़ा हुआ है स्नान के लिए। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी लोग आए हुए हैं और अभी हम भी चल रहे हैं यहाँ पर स्नान करते हैं। पहले तो स्नान करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो जी अंततः हमने स्नान कर लिया और बहुत ही अच्छा लगा। स्नान करने के बाद एक अलग से अंदर से इतनी अद्भुत ताजगी आ गई है। बाकी आप देख सकते हो कि अभी अचानक से इतना फॉग आ चुका है हमारे बैकग्राउंड में पूरे, मतलब अभी नहीं था, सडन ही आ गया। तो खैर ठीक है, स्नान तो हमने यहाँ का कर लिया। अब हमें यहाँ से वैसे कुछ करना नहीं है, यहाँ से सीधे निकलना है, क्योंकि हम अब चल रहे हैं विंध्याचल। और विंध्याचल देवी के ब्लॉग्स जो हैं वो अलग पार्ट में आएंगे। बाकी आप कमेंट करके बताओ आपको ये प्रयागराज का ब्लॉग वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो थोड़ी सी पसंद आई, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय श्री धाम।